राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में, कौन प्रणाली में? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 100,000। ठीक है, तो 100,000 तक सबको पता रहता है। कैसे लिखना है 100,000 में? कैसे लिखेंगे? 100,000 यानी 100,000 में कुल शून्य की संख्या कितना आ जाएगा? 2, 3, 5। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? मिलियन। क्या आता है? मिलियन। मिलियन हमें क्या होता है? तो 100,000 के जस्ट बाद मिलियन आता है, आता है ना? तो मिलियन में शून्य की संख्या 100,000 में शून्य की संख्या कितना होगा? 5 गो। 100 का कितना? 2 गो। 1000 का कितना? 3 गो। तो कुल संख्या कितना हो गया? यानी शून्य यहाँ पर कितना रखना होगा? 5 गो। 1 पर 5, क्योंकि 100,000 कहने का मतलब होता है 100,000। ठीक है, 100,000 कहने का मतलब क्या होता है? 100,000। उसके बाद आता है 1 मिलियन। क्या आता है? 1 मिलियन। तो 100,000 के जस्ट बाद आता है मिलियन। 100,000 के जस्ट बाद क्या आता है? मिलियन। यानी ठीक बाद, जस्ट का मतलब ठीक बाद का आता है मिलियन। तो मिलियन में शून्य की संख्या 6। मिलियन में शून्य की संख्या 6। ठीक है, तो उसके बाद आता है 10। इसका 3 गो सीरीज चलता है। जैसे वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संख्या प्रणाली में, तो 1000 का 2 गो, लाख का 2 गो। जैसे 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर लाख लाख करोड़, तो फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़। लेकिन इसमें 3 गो चलेगा। कैसे? तो 1 मिलियन, 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर क्या चलेगा? 100 मिलियन, फिर क्या चलेगा? 100 मिलियन। तो मिलियन के फिर जस्ट 100 मिलियन, जैसे 3 गो सीरीज चलाएगा। वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ क्या वो सीरीज चलाया? 1, 2, 3, 3 गो सीरीज चलाएगा। 1000 में भी 3 गो सीरीज है। 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। ठीक है, तो मिलियन भी 3 गो चलाएगा। उसके बाद बिलियन भी 3 गो चलाएगा। 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, उसके बाद बिलियन के बाद क्या आता है? इसका 3 गो सीरीज हो गया। बिलियन के बाद ट्रिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, बिलियन के बाद आपको आता है ट्रिलियन। फिर ट्रिलियन के 3 गो चलेगा। 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ट्रिलियन के बाद क्या आता है? क्वाड्रिलियन। ट्रिलियन के बाद क्या आता है? क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन। ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़िए। जब कोई शब्द नहीं पढ़ पाते हैं तो तोड़ तोड़ के पढ़िए। क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। हो गया। तो एक क्वाड्रिलियन बोलने का मतलब क्या है? 1 क्वाड्रिलियन। उसके बाद कितना होगा? 10 क्वाड्रिलियन। फिर क्या होगा? 10 क्वाड्रिलियन। फिर क्या होगा? 100। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? क्विंटिलियन। क्या आएगा? क्यूट्रिलियन। तोड़ तोड़ के पढ़िए। क्विंटिलियन। अब आपको पता होगा रानी का अंग्रेजी क्या होता है? क्वीन। वही तो है क्विंटिलियन। रानी का क्या होता है? क्वीन होता है ना, बोलते ना क्वीन, वही तो है क्विंटिलियन। वहां पूरा ना रहता है, यहाँ पे थोड़ा आधा ना है। क्विंटिलियन। क्विंटिलियन के बाद फिर, यानी क्विंटिलियन कहने का मतलब है एक शॉर्टकट रूप पढ़ते हैं। शॉर्टकट रूप कहने का मतलब कि डायरेक्ट कैसे याद रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट याद कैसे रहेगा, ऊपर आता है। तो पहले अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में भी क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, ध्यान से देखिए। इकाई, याद रखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरह से मतलब कि यहाँ पर आपको 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है ना? जैसे हम भारतीय संख्या प्रणाली में क्या कर रहे थे? राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 1000, 10,000,
क्योंकि यह तीनों अलग अलग है इसलिए एक जगह रखिए, लेकिन 1000 वाला तो एक ही रंग का होता है ना, इसलिए उसको एक बक्सा में रख दिए। फिर उसके बाद 1000 के बाद हाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब कॉमा लगाते हैं भारतीय संख्या प्रणाली में, जब कॉमा लगाते हैं तो पहला जो कॉमा लगेगा वह 3 अंक के बाद लगेगा। अपना भाषा में समझेंगे कि 3 अंक को रखेंगे बॉक्स में। ये क्या है, मान लीजिए कि बॉक्स है, इसमें कितना अंक रखेंगे, 3। कौन कौन अंक रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा रहेगा। इसमें जो बॉक्स है 2 बॉक्स रहेगा। अब जो अगला अंक कॉमा लगेगा वह 2 अंकों के बाद, पहला कॉमा 3 अंक के बाद, फिर दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद, इसी तरह 2-2 अंक करते हुए चलेगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में जब कॉमा में लिखेंगे, बोलेगा कॉमा में लिखने के लिए, तो हमेशा 3-3 अंक में रहेगा। कितने कितने अंक में रहेगा, 3-3 अंक में। ठीक है, जैसे आप लोग को ऐसे देखिए, संख्या लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे बनेगा सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है ना, 3-3 को रखेंगे। सैकड़ा मतलब सैकड़ा करने का मतलब उसमें क्या है, सैकड़ा आ गया, सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, यानी 8 ट्रिलियन 432 बिलियन 30 मिलियन 496,324। बस कॉमा उसी ढंग से लगेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो समझा दें कि कॉमा लगाना है। अब इस देखते हैं कि याद कैसे रहेगा। ठीक है, अब याद करने का तरीका में आते हैं। तो क्या है, 100,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। 100,000 में कितना शून्य होगा, 100,000 में 5 गो होगा, क्योंकि 100 का 2 गो, 1000 का 3 गो, यानी 1 पर 5 जीरो। और 100,000 के ठीक बाद क्या आता है, मिलियन आता है। क्या आता है, मिलियन के 3 गो सीरीज चलेगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसका क्या आएगा, बिलियन। क्या आएगा, बिलियन। ठीक है, बिलियन का भी 3 गो चलेगा, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर क्या आएगा, ट्रिलियन, फिर क्या आएगा, ट्रिलियन। इसका भी 3 गो चलेगा, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर उसका क्या आएगा, क्वाड्रिलियन। क्या आएगा, बोलते रहो, बोलेंगे तो बोलना, क्वाड्रिलियन। इसका भी 3 गो चलेगा, कौन कौन चलेगा, क्वाड्रिलियन, 1 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। 100 क्वाड्रिलियन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, क्विंटिलियन। आपको याद करने का तरीका बताते हैं, क्विंटिलियन। ठीक है, अंग्रेजी में होता है, रानी का अंग्रेजी होता है ना क्वीन, उसको ले लीजिए क्विंटिलियन। हो गया, याद कैसे नहीं रहेगा, तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा ना। किताब कोई बोलता है, किताब नहीं बोलता है, किताब में सिर्फ लिखा हुआ रहता है, उसको समझना होता है कि हम उसको कैसे याद रखें। ठीक है, तो 100,000 ऊपर में क्या होता है, मिलियन के ठीक ऊपर 100,000, मिलियन के ठीक ऊपर होता है 100,000। और 100,000 में जानते हैं कि 1 पर 5 को शून्य होता है, तो इसमें क्या होगा, 6। उसके बाद इसमें 9 गो, इसमें 12 गो, इसमें 15 गो, इसमें 18 गो। यानी कहे तो आपका शॉर्टकट में क्या बना, मी, बी, ट्री, क्वा, क्वी। ठीक है, मी, बी, ट्री, क्वा, क्वी, यानी मी 6, बी 9, ट्री 12, क्वा 15, क्वी 18। 6, 9, 12, 15, 18। 6 नहीं याद रहेगा, मान लीजिए स्टार्टिंग का आंसर करना है, तो 100,000 के बाद में मिलियन आता है, और 100,000 में 5 होता है, तो मिलियन में 6 होगा। अब 3 को जोड़ते चले जाइएगा, 6, 9, 12, 15, 18। मी, बी, ट्री, क्वा, क्वी। बी से मिलियन, बी से बिलियन, ट्री से ट्रिलियन, मी से मिलियन, बी से बिलियन, ट्री से ट्रिलियन, क्वा से क्वाड्रिलियन, और क्वी से क्विंटिलियन। क्विंटिलियन 6, 9, 12, 15, 18 याद रहेगा, 6, 9, 12, 15, 18। ये स्टार्टिंग पॉइंट याद नहीं रहेगा, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे। 100,000 के बाद मिलियन आता है, 100,000 में 5 गो जीरो, तो मिलियन में 6 गो, उसका 3-3 को खींचते चलिएगा, क्योंकि 3-3 को चलता है, क्योंकि 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो स्वाभाविक है 3-3 को खींचेगा, तो 3 को जीरो डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसमें जोड़ना ऐड करना पड़ेगा। अब बताओ 9 ट्रिलियन में कितना जीरो होगा, 9 पर कितना जीरो होगा बताओ, 12 में 12, 6, 9
मिलियन बिलियन ट्रिलियन 6 9 12। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अच्छा से तुम याद नहीं किए इसलिए तुमको याद नहीं है। जब कुछ याद नहीं होता ना तो उसको बार बार याद करना होता है, 2 3 बार, एक बार रात में, फिर सुबह में, फिर दिन में, फिर शाम में, तब होता है। हम लोग को भी थोड़ी याद होता है, हम लोग भी कई बार पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तब जाके याद होता है। ये था आपका शॉर्टकट, लिखा पहले ही दिए हुए हैं तो याद अब एक बार और इसको जाके कर लीजिएगा। मी बी ट्री क्वाक, अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका बना लीजिएगा अपना, यूज कर दीजिए। प्रश्न आपसे पूछ दिया, ठीक है, क्या पूछ दिया सो देखिए। एक मिलियन में कितना लाख? सब बुक में है, अभी तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं। हिलाओ मत। अति कर देना गणित भारती भाग 1। ठीक है, 2 महीना बचा हुआ है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये जो महीना अक्टूबर है, नहीं 10वां महीना चल रहा है, इसको काउंट नहीं कीजिए। 11वां 12वां 2 महीना बचा हुआ है, जनवरी में परीक्षा होगा, मात्र 2 महीना बचा हुआ है। 2 ही महीना में जितना पढ़ना है उनसे पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि पूछ दिया 1 बिलियन बराबर कितना लाख, कुछ हो सकता है, लाख की जगह 1000 रख देगा, मिलियन रख देगा, तो कैसे बनाएंगे बताइए। 1 बिलियन बराबर कितना लाख। हम जीरो जो आपको याद कराया है ना, अब इसका यहाँ पर एक होगा। तो सबको भी बीच में लग रहा है कि जीरो का है, आपको सिखा रहा है, याद कला रटवा रहा है, अटपटा ढंग लग रहा था, लेकिन नहीं, अब उसको समझ क्या है जीरो रटवा रहा है, क्योंकि शुरू से हम जीरो रटवा रहा है। सब बच्चा को याद रहता है कि पदम पूछेगा ना कि 15 को जीरो क्या क्या संग के नाम पर 17 तो क्या है तो भी देख लीजिए, नहीं ना होगा। बिलियन में क्या होता है बताइए। बिलियन में 9 लाख में क्या होता है 9 से लाख पसे, यानी अब तो यहाँ क्या है बराबर, इसको तराजू कहते हैं। तो यहाँ 9 को रखा है, यहाँ 5 को रखा है, तो क्या को रखना होगा 4 को, 4 को थी 1 2 3 4 हो गया 10,000 लाख, इसलिए जीरो याद करवाया। समझा? ये जीरो की संख्या याद करवा रहा है ना बीच में। 6 क्लास में पहिल के चैप्टर में ये है। हाँ ठीक है, जीरो की संख्या हम इसलिए याद करवा रहे थे, सीधे यहाँ पर 1 बिलियन में 9 को जीरो होता है, और यहाँ लिखा है लाख, लाख में तो 5 को होता है, 4 को ना बराबर होगा। इस पलड़ा में 9 रखा हुआ, तराजू का 2 पलड़ा होता है, पहला पलड़ा में 9 होगा, दूसरे पलड़ा में 5 होगा, तो 4 को रखना होगा, तो एक पर 4 को जीरो डाल दीजिए, यानी 10,000 लाख, यानी 1 बिलियन बराबर कितना होगा 10,000 लाख। ठीक है, प्रश्न हमको दिमाग में नहीं था, इसलिए हमको लग रहा था कि जीरो कहाँ याद करवाना है बच्चा सबसे, जबकि हम 2 दिन और पढ़ा दिए हैं सब क्लास में, तो भी नहीं। लेकिन अब फिर दिमाग में बात आ गया कि नहीं, जीरो की संख्या याद रखना कितना जरूरी है। देख लिए ना, जीरो की संख्या आपको नहीं याद रहेगा तो इसको बनाने में फिर आप बहुत समय लगा दीजिएगा। अब जाने के बिलियन में 9 को जीरो होता है, ठीक है, लाख में 5 को होता है, 4 को घट रहा है, 1 पर 4 जीरो डाल दीजिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 ना रख के 9 पूछ दिया है, तो 9 जब यहाँ 9 1 का पूछा तो वहाँ 1 रखेंगे, तो 9 के पूछेगा तो यहाँ कितना रखेंगे, तो क्या बात खत्म। अब मान लेते 10 का पूछ दिया, कितना का पूछ दिया 10 का, तो यहाँ जब 1 रखे थे तो यहाँ 1 रखे थे, यहाँ 9 रखे थे, तो यहाँ 9 रखे थे, यहाँ 10 रखे थे, यहाँ कितना रखेंगे 10। हो गया, इतना के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए जीरो की संख्या याद करना जरूरी है। ठीक है, तो भारतीय संख्या प्रणाली में क्या सिखाते हैं जीरो का, 1000 तक तो सबको याद रहता है, 10,000 भी याद रहता है, 10,000 में कितना जीरो होगा 4 को जीरो होगा। आपको लाख पर सिखा दिए थे कितना, 10 से लाख पर से 5, यानी लाख में 5 को जीरो। उसके बाद आता है करोड़ अरब खरब, क्या आता है करोड़ अरब खरब, लाख में 2 को सीरीज चलता है, तो लाख के बाद करोड़ आता है, तो 5 2 7 7 2 9 9 2 11। ठीक है, लाख अति करोड़ अरब खरब क्या, तो 7 9 11। ठीक है, या ऐसे याद रखिए, लाख करोड़ अरब खरब 5 2 7 2 9 2 11। उसका पदम सिखाते, प से पदम, प से 15, यानी पदम में 15 जीरो, और उससे पहले ठीक पहले क्या था नील आता है, तब नील क्या होगा 13 होगा, हुआ कि नहीं। उसके बाद पदम का क्या था संख आता था, 100 से संख, 100 से 17, यानी संख में 17 जीरो। जीरो इसलिए याद कर रहा है कि ऐसे प्रश्न को तुरंत हल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे पूछ दिया बताइए 1 लाख बराबर कितना हजार होगा, एक लाख बराबर
कितना हजार? दिक्कत हो रहा है क्या? चार अरे 1 लाख में कितना होता है? 5 को जीरो होता है ना, एक पर 5 को जीरो होता है ना, तो एक पर यहाँ 5 को जीरो है। हजार में कितना होता है? एक पर 3 को जीरो होता है, तो घट कितना रहा? 2 को, तो एक पर 2 को जीरो, यानी 1 लाख बराबर 100,000। 1 लाख बराबर 100,000। ठीक है, एक और बनाइए। बनाइए, इसको बनाइए तो 10,000 बराबर, यहाँ खाली जगह है, इसका अर्थ होता है कितना इकाई हो। 10,000 बराबर कितना इकाई? दो 10 में दो 2 जीरो कैसे होगा? 10 में 2 जीरो यहाँ है ना, यहाँ एगो जीरो यहाँ पे है। 1000 में 3 को होता है, तो टोटल जीरो कितना होगा? इकाई में क्या जीरो होता है? एक भी जीरो नहीं होता है। तो क्या को यहाँ चाहिए? 4 को। एक पर क्या को चाहिए? 4। तो कितना होगा? 10,000 इकाई, यानी 10,000 बराबर क्या हो गया? कितना इकाई हो जाएगा? 10,000 इकाई हो गया। बस जीरो की संख्या को बैलेंस कर देना, यानी बराबर कर देना है। जितना जीरो इधर लगा उतना ही जीरो इधर होना चाहिए, तब ना बराबर होगा। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है नया चीज। नब्बे में 3 जीरो। तो मिलाते हैं, एक जीरो यहाँ पे है, मिले में क्या होता है? 6 को, तो 6 1 7। एक जीरो यहाँ पे है ना, और मिले में होता है 6 को, तो 7 अभी ये 6 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 7 जीरो। यहाँ पर कितना जीरो है? 3 को। 1000 में 3 को होता है, तो क्या हो चाहिए? 4 को। वो भी किससे चाहिए? क्योंकि 9 है तो 9 पे डालना पड़ेगा। 9 है तो 9 पे ही डालना पड़ेगा। तो घट कितना रहा? 4, यानी 9 पर 4 जीरो, ये बोला होगा 9 पर 4 जीरो। कौन बोला? तुम नहीं बोल पाए, कैसे करेगा काम? तो ऐसा प्रश्न